जय माता दी। माँ कालरात्रि सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की पूजा आज के दिन की जाती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, पूजा मंत्र और आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो लोग नवरात्रि के केवल पहला और आखिरी यानी जोड़े से उपवास रखते हैं और जिनके घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें सप्तमी को व्रत रखकर फिर अष्टमी के कन्या पूजन करना चाहिए। 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से लेकर 5:31 तक रहेगा और सप्तमी तिथि रात 8:12 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:20 और सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:57 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही यह रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि की नाक से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने कट्टप जैसे असुरों का वध किया था और मान्यता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है और इस दिन भोग में माँ को गुड़ या अनार और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उन्हें ना तो भूत प्रेत या बुरी शक्तियाँ सताती है और कभी भी अकाल मृत्यु परिवार में किसी की नहीं होती। साथ ही आज के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाइयों में आप गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग भी माँ कालरात्रि को अर्पित कर सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट भी सकते हैं। मंदिर में भी दान में देकर आ सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधेरे के समान एकदम काला है। उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि ने गले में माला जो धारण की हुई है वह हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग, लौह, अस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, भले ही डरावना हो, लेकिन वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करती हैं। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दूसरे का नाश करने के लिए, जैसे कि कोई विरोधी आपका शत्रु हो, तो उसका नाश हो जाने के लिए कभी भी कोई उपाय इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिन जिन भी लोगों से आपको दुख प्राप्त हो रहा है, आपके जो भी शत्रु या विरोधी हो, माँ कालरात्रि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और आपका किसी प्रकार से कोई अहित ना हो। माँ की पूजा करने के साथ साथ 9 ग्रहों की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास 9 ग्रह यंत्र हैं तो आप 9 ग्रह यंत्र की पूजा करें। अगर आपने अपने मंदिर में चौकी पर ही 9 ग्रह स्थापित किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो आप उनकी पूजा करें। 9 ग्रह मंत्र का जाप करें, जो कि आपको कलश स्थापना वाले दिन की वीडियो में आपको मिल जाएगा। 9 ग्रहों की पूजा करने के साथ ही जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा कोमल हो, बहुत जल्दी डर लग जाता हो, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, अनजाना सा जो एक डर है मन में हमेशा व्याप्त रहता हो, हमेशा डरते रहते हो या अपने परिवार की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, कई बार मन में बहुत सारे विचार ऐसे आने लगते हैं कि मन हमेशा डरा रहता हो, तो ऐसे में भक्तों को माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद सुबह के समय काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। माँ को ये धागा पहले आप समर्पित करें, फिर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का कम से कम 51 बार या 108 बार जाप करके आप उस धागे को अपने हाथ में या अपने गले में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से माँ कालरात्रि हर प्रकार के भय का नाश करती हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माँ का एक नाम शुभकरी भी है। अगर
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन माँ कालरात्रि को नींबू की माला अर्पित करनी चाहिए। यदि आप नींबू की माला अर्पित ना कर पाएँ तो केवल आप नींबू भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन उनका विसर्जन आप जल में कर सकते हैं। नींबू की माला अगर आप आस-पास देवी मंदिर हो तो वहाँ पर भी माँ कालरात्रि को अर्पित करके आ सकते हैं। आज के दिन आस-पास देवी मंदिर में घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि के विशेष पूजन मंत्र और आरती के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना क्या है? एक वेड़ी जपा करण पूरा नगन खरा स्थिता लंबो करण का करणी तैला भक्त सारणी वामो पादो सलोल्लाह लता कंटक भूषण वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात भयंकरी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी की आरती डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। पूजा के बाद क्षमा याचना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरा दास है, यूँ समझ के मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता था, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बे, मैं अपराधी ही किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी।